पहला प्रश्नावली है और जो पहला सवाल है उसमें कहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को, क्या कहा है, निम्नलिखित संख्याओं को ऐसे कह दिया है, क्या है, निम्नलिखित, क्या, निम्नलिखित, निम्नलिखित संख्या को अभाज्य, किसमें, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, रूप में व्यक्त क्या करना है, व्यक्त कीजिए कहा है। सवाल में पहला ही सवाल दिया है, क्या दिया है, पहला ही सवाल दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे पहला सवाल आ जाएगा, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, पहला सवाल है 140, ऐसे ये नंबर दे दिया 140। अब ये कह देगा क्या कि 140 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, और इसको अभाज्य गुणनखंड करने के बाद, क्या, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद इसे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। किसके, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। क्या करना है, गुणनखंड के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। देखो ध्यान से देखते जाते हैं तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे, और उसके गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, तो वही जो संख्या आएगी उसके गुणा के रूप में लिख देंगे। जैसे 140 का पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो देखो तुम सबको यहाँ पे ज्यादा इस सवाल पे ज्यादा प्रेशर तो नहीं रहेगा, क्योंकि ये सब जो सवाल है ना, ये पहले ही तुम सब 5-6 में पढ़ चुके हो। अभाज्य गुणनखंड करना 5-6 में ही सिखाया जाता, अब 10 में पहुंच गए हो, ठीक है। तो ये सब सवाल बहुत ही आसान है, ठीक है, ध्यान से देखते जाना, ठीक, जब हम हैं तो आसान हो जाएगा मैथ, ध्यान से देखते जाना। जैसे 140 है, तो 140 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना। कैसे करेंगे वो ध्यान से देखते हैं, ठीक है, बेसिक से एकदम सीखेंगे, ठीक है, ठीक, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करने के लिए देखा जाता है कि कोई संख्या, ये पहले ये जो संख्या दिया है, देखते हैं ये संख्या पहले सबसे छोटी संख्या से भाग जाता है या नहीं। अगर उस संख्या से भाग नहीं जाएगा तो उससे बड़ी संख्या से भाग जाएगा कि नहीं, तो हमेशा ट्राई करते जाते हैं। तो पहले देखते हैं, ये छोटी संख्या जैसे 2 होती है, भाग वाली, पहाड़ा पड़ने वाली संख्या देखा है, तो क्या इसमें 140 में 2 से भाग जाएगा कि नहीं। तो देखो ये सम संख्या दिख रहा है, सम संख्या पहले ही बता चुके हैं, सम संख्या दिख रहा है, तो सम संख्या जो होती है तो 2 से भाग जाएगा, तो 2 से कटेगा तो 2 से काट देते हैं। जैसे ही 2 से कटेगा तो कितना होगा, 70 दूनी 140 होता है ना, तो ये 70 हो जाएगा। फिर इसमें 2 से भाग जाएगा, 70 में 2 से भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 से भाग जब जाएगा तो कितना हो जाएगा, 35 दूना 70, तो ये 35 हो जाएगा। अब देखो ये 35 में 2 से भाग नहीं जाएगा ना, तो 35 में 2 से भाग नहीं जाएगा, तो अगर 3 से ट्राई करते तो 3 से भी नहीं हो रहा है, 4 से होगा नहीं, 5 से होगा कि नहीं, तो देखते हैं 5 से हो रहा है। 5 से अगर देखते हैं तो 5 से करेंगे, 5 7 35। अभी देखो ये 7 में 7 से ही भाग जा रहा है, 7 हो गया। अब देखो सवाल हो गया कंप्लीट, इतना हो गया कंप्लीट। तब यही क्या करेंगे, लिखेंगे यही 140 का, क्या, 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देते हैं। क्या, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। जैसे यही जो संख्या दिया है ना, ध्यान से देखना, यही जो संख्या दिया है इसको क्या करेंगे, गुणा के रूप में लिख देंगे, तो गुणनफल हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5 गुणे 7। ध्यान से देखते जाना, एकदम मैथ कोना कोना मैथ का आ जाएगा, ठीक है। इस चैनल पे जरूर बने रहना, मैथ का हर एक कोना कोना सवाल लगाओगे, ठीक है, देखते जाना। 140 का भाग गुणनखंड करेंगे, देखो 7 5 35, ऐसे गुणा करोगे तो यही आएगा। देखो 7 5 35, 35 दूना 70 दूना 140 आया कि नहीं। जब वही चीज आ गया तो यही जो लिखे हैं यहाँ पे, ये जो सवाल लिखे हैं ना यहाँ पे, तो यही क्या है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में है। क्या है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में है। तो अगर ये देख रहे हो, इसको भी नोट करना, फिर आगे एक सवाल दे रहे हैं उसको जरूर लगा लेना उसमें, ठीक। और जब ये सवाल हो जाएगी तो कमेंट में लिख देना जरूर कि ये सवाल आ गया और समझ में आएगा, आ गया है अच्छे से, तो उसको भी कमेंट करना, ठीक है, और लगाना जरूर इस सवाल को, ठीक है।